पहले भाषा वाले प्रश्न को बनाने से पहले आपको पूरी तरह से उसको पढ़ना पड़ेगा। 2 से 3 बार आप उसको पढ़ें, अच्छा से समझें। थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा रहे हैं जी, अपना पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो थोड़ा सा स्पीड है जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि पहले नहीं लगे ना लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी गैप इधर उधर किया हम तब तक बहुत सारी चीज़ों को बता के निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब तुम लोग को अलर्ट रहना होगा। तो देखो हम बता रहे हैं कि कोई भी भाषा वाला प्रश्न हो, सबसे पहले आप उसको पढ़ें। अब पढ़ करके मन ही मन में इमेजिनेशन करें कि वो कह क्या रहा है हमसे। एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार पढ़ना है, 2 बार में समझ में नहीं आया 3 बार पढ़ना है। कम से कम किसी भी भाषा वाले प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है बात? तो चलो पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड है, एगो आयत है, भूखंड माने जमीन होगा है, ठीक है ना। तो एगो आयताकार जमीन है, इतना तो समझ में आ रहा है। और जमीन ना भी है तो इतना समझिए कि एगो आयत है ना भोला, जेकर क्षेत्रफल देले है तोरा कितना देले है 528। अब क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुना से एक कौची है अधिक है। कुल मिला के बात यह है कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो 528 है, लेकिन अगर लंबाइया जो है ना वो चौड़ाइया से दोगुना से एक ज़्यादा है। तो बताइए कि क्या होगा, तब उसको बना लेंगे। तो सबसे पहले दूसरा के पहला सवाल यहाँ पर कौची लिखेंगे कि माना कि आयत की लंबाई, चाहे ऐसे लिख दिया आयताकार कौची भोला भूखंड की लंबाई। अब गुरुजी ऐसा क्यों मान रहे हैं? देखो क्षेत्रफल दिया है ना जी, हाई कौची आयत। तो आयत में जो भी माएँ होती है या तो मान लीजिए या तो दिया होगा, तो ज़रूर दिया होगा। लंबाई और चौड़ाई यही तो दो का खेलवे है, क्योंकि क्षेत्रफल के फार्मूला ही होता है लंबाई और चौड़ाई। तो क्वेश्चन बोलता है कि लंबाईबा जो है ना वो चौड़ाईबा के दोगुना से, केकरा से केकर दोगुना चौड़ाईबा के दोगुना, चौड़ैया के दोगुना है। तब पहले केकरा मानबू तू? चौड़ाईबा के। जेकरा से तुलना कैल जा रहे पहले ओकरे ना मिलेबू मानबू, ठीक है। तो ये बात नोमा में भी पढ़ाया जा चुका है। तो सुनो अच्छा से, चौड़ैया यदि एक से है, ध्यान देना जरा अच्छा से, चौड़ैया यदि एक से है, तुम माने को तो कुछ ही मान सकते हो, ABCD का कोई भी अक्षर, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न एक से ही मानता है। चौड़ैया यदि एक से है तो कह रहा है कि लंबाईबा है जो एकर दोगुना माने 2x से एक ज़्यादा है। बोला हाँ या ना? एक ज़्यादा कहते होता, एक जोड़ दिया, एक कम कहते होता, कम कर दिया। लेकिन एक में समझना बड़ी जरूरी है कि केकरा ज़्यादा कह रहा है, केकरा कम कह रहा है। वैसे भी लंबाइया हमेशा कुछ हो ज़्यादा हो है, कोई भी आयत में लंबाइया क्या होता है? ज़्यादा ही होता है ना। जैसे ये आयत है, तो ये आयत है बोला मेरे, तो अगर चौड़ैया है x तो ये कह रहा है कि एकर दोगुना, तो एकर दोगुना 2x से एक ज़्यादा है, तो से एक ज़्यादा है कि दुगने से एक अधिक है। बस कहानी खत्म हो गया भोला। अब चूँकि लिखबे कौची बोला आयत का क्षेत्रफल देले है। अगर परिमाप देले रहती तब परिमाप के फार्मूला लगेबे, और अगर विकर्ण देले रहेगा तो विकर्ण के फार्मूला लगाएंगे। जो मान प्रश्न में दिया रहेगा उसका तो ही लगाएंगे, कहाँ से दूसरा तो लगाएगा। चलो फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 2 तरीका बनावे के, एक क्षेत्रफल है, एक तो लिख दीजिए लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल तोरा देले है, कितना देले है 528। तो लंबाइया हम मानवे के लिए कितना है जी तक 2x प्लस 52 अगुने ई चौड़ैया कितना है बाबू मेरे x। अभी तेरे को पता है कि ये तो ठीक है अंक है भाई, अब इसको बारी बारी से हम गुना ही करेंगे ना, तभी तो ब्रैकेट हटेगा। तो 2x में x से गुना होली तो 2x स्क्वायर, और x में x होली तो x। अब समीकरण बनावे ला एकरा अचर पद के एक दिन कर दो, क्योंकि तेरे को पता है कि 1/0 करना पड़ता है। तो देखो, तो इसमें क्या करना है, इसको एक तरफ कैसे भी 0 करना पड़ता है ना। तो एक पार्टी वाला के चाहे ओने वाला से ले चाहे एने वाला से, तो एकरे ले जाए में फायदा है हमारा। तो ये पार्टी हो जाएगा 0 बराबर, ध्यान देना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ध्यान इतना फोकस रहो ना कि ध्यान भटकना नहीं चाहिए, कोई शिकायत नहीं करना चाहिए। एक सरिया के ना लिख देवा 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस 528 बराबर 0। मेरा रसगुल्ला देख इधर, द्विघात समीकरण अगली बोला, द्विघात समीकरण एकरे का है ना। एकरा देखिए x स्क्वायर है, ये है देख रहे ना, एकदम बिल्कुल है। सर जी एकरा गुणनखंड से बना सकलिए ना? बोला कैसे, ये बहुत बड़ा राशि है, इतना बड़ा राशि है कि आपको पहाड़ा सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना देर में सोचिएगा द्विघात समीकरण से बना के निकल जाइएगा।
तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह के प्रश्न को कौन सूत्र से हल करना है? द्विघात सूत्र से। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग हम पढ़ा चुके हैं भोला, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र से पहले डाटा निकाला, a बराबर 2 हो गलो, अब b का है x के गुणांक को, x के बगल में कुछ है ना है। तो ये देखिए बैच हमेशा ना लात जुत्ता खाएगा, बता रहे हैं हम आपको। x के गुणांक को बगल में कुछ है ही नहीं, तो 1 हो गया और c हो गया -528। बैच जोकर बगल में जो रहता है उसको ना कहते हैं जी, शुरू वाला के गुणांक में जो मिला वो 1 कहलाया, बीसवा 2 कहलाया, जाचर पद तो भाई साफ फाउ बेचारा रहबे करता है अंक, है ना। तो पढ़ते क्या हो भाई, तो ध्यान कुछ रहता है, जे सोच लीजिए। चलो ठीक है, अब इसको द्विघात सूत्र से हल कर लेना। फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अब बटा में 2a। ठीक है यहाँ तक? चलिए गुड, बहुत अच्छे। कितना बच्चा चाहते हैं कि इसको हल कर दिया जाए, या बन जाएगा आपसे द्विघात सूत्र? बहुत मेहनत किए हैं आप लोग के पीछे। अगर लगता है कि बता दिया जाए तो बताऊंगा, समय तो। लेकिन देखिए कोई भी सिलेबस ना बच्चा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इस बैच में ऐसा बच्चा है कि उसको पढ़ने से कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ जो सर बताएंगे उतना ही बनाएंगे, और ये बहुत बड़ा लोचा है। तो आज अभी जो हम टास्क दे रहे हैं ना, वो आज हम शाम में चेक करेंगे, क्योंकि आज मैथ का लास्ट क्लास है। ठीक है, और इसीलिए वार्निंग है। और दूसरी बात ये है, चलिए पहला बन गया जी, दूसरा की जब बात किया जाए, दूसरा कर ले। दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार। क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार। तो दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है, माने कोई है संख्या, पूर्णांक माने पूरा का गुणनफल है जो 306 है। अच्छा इतने में बन जाती, देखो ना के माँ हले भोला दूसरा के बाबू मेरे दूसरा हाले। सुनना, निगाहें मत हटाना, समय बड़ी काम है। देखना कैसे उड़ाते हैं मैथ, ये स्पीड किसको कहते हैं। ठीक है, दो क्रमागत कौची है? दो क्रमागत है को, तो यहाँ पर लिख दे ना, माना कि दो तरीका यहाँ से, एगो लगले मान लल के ऐसे लिख भी, माना कि पहला तथा दूसरा, ऐसे लिख दो ना, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक माने हुआ है प्लस में, ठीक है, अब पूर्णांक माने तो वही संख्या, पूर्णांक क्रमशः लिखे कराए, लगले ना बना ली है, क्रमशः लिख देवी बाबू रे। क्रमशः माने हो गए एगो के x बना लेते, एगो के x+1 मान लेंगे। लगातार होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, लगातार। एक के बाद दो के बाद तीन के बाद, तो कितना बढ़ते जा रहे, एक जुटता है। लगातार होने के लिए क्या होता है? एक जुटता है। यही अगर सम संख्या कहता, तो सम संख्या देखो केकरा का है? 2 के बाद कौन हुआ है? 4 के बाद 6 के बाद, तो एक में दो जुटा है। तो सम संख्या कहता था, एगो के x मानते थे, एगो के x+2 करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार में ऐसे सामान्यतः गिनती में तो लगातार में एक जुटता है, लेकिन सम संख्या में दो जुटता है। तो 2x+2 माने पड़ती, फिर x+4 कर भी, फिर x+6 कर भी, फिर x+8 कर भी। बुझ रहे है? समझ में आ रही बात? अच्छा दूसरा पॉइंट, विषम का तेल था, तब विषम सबसे पहले 1 हुआ है, फिर 3 हुआ है, फिर 5 हुआ है, फिर 7 हुआ है, फिर 9 हुआ है। तब विषम संख्या जो 2 से ना कटे, तो ओकरो में तो दो जुटते जा रहे हैं। तो ओकरो मानवे विषम कहती तैयो 1 सा x+2 मानवे, आ सम कहती तैयो x+2 मानवे, क्योंकि ओकरा में दो जुटा है। तो यदि पहला है x, तो मतलब अगला ओकरा में 2 जुट जीती। तो देखो अगर हम एकरा में x बना ली, तो ओकरा में अगला 2 जोड़ देवी, ये सम कहते ता। लेकिन हमरा काल के सिर्फ लगातार पूर्णांक है, तो लगातार पूर्णांक 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता है। चलो ध्यान देना, तो ये दोनों के गुणनफल दे है, बोलो हाँ या ना? तो गुणनफल बराबर कितना दिल के है? 306। तो गुणनफल माने गुना, तो दोनों के गुना दिल के है, ये तो दोनों के गुना ला ना, हमरा कब बिगड़ रहा जाए में लिख दिलियो। तो ब्रैकेट को जी करबी तोड़ देबै, तब x में x से गुना होली x², एक में गुना करबी x बराबर कितना हो गए? 306। अब बाबू मेरे देख ले, तोरा पता हो कि वो के 0 को क्रॉप कर दे पड़ता है। ई पट्टी से अली ना, ई पट्टी वो पट्टी कोची बन गए 0। द्विघात समीकरण बनने के ना फिर से ही बड़ा राशि आ गए। अब बार कहियो जब भी बड़ा, अरे छोटा मोटा राशि रहता गुणनखंड विधि से तोड़ू दी इधर के एकरा। ये 306 के का पहाड़ा में आवे 306 सोचते रहा तू, जितना देर सोचबी तब तक दुनिया बना के मैथ निकाल लेते। तो इसीलिए तो द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र बनाया गया कि काम कहीं ना देगा द्विघात सूत्र वह। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होगा द्विघात सूत्र
से हल करना है और का। देखा हम निकाल दे ए बराबर कुछ होना है कितना है 1 है। अभी 2 कौन तो का है जी, ये बैचवा नहीं सुधरेगा यार, फिर बोला है। अरे गुणांक समझ में आता है जी, गलती से कुछ होती सर, कुछ ना रहला पर तो एक रहबे ना करती, कोई अंकवा रहती तब ना लिखवाए। आ एक्स के बगल वाला के बी कहल जा है, तो एक्स के बगल वाला कुछ है ना, तो वह एक हो जीती। और सी तो बेचारा -306 है ये है। अभी फार्मूला तो आप लोगों को पता है कि चूंकि एक्स बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac, अब बॉटम में क्या होता है 2a होता है। नेक्स्ट ठीक है, 2 सोल्व हो गया। अच्छा ऐड, अच्छा ले यहाँ पर लिख दी 2 सोल्व्ड, यहाँ पर भी लिख दी 2 सोल्व्ड। घर के HW यही है, कल चेक कराना बहादुर। अरे हाँ भाई आज शाम में हमें एक बार बोल दिए हैं 20 गुला, हमको कन्फ्यूजन। तुम लोग को यही है ना कि अच्छा चीज़ वाला सब चीज़ याद रहेगा, अगर खराब चीज़ रह गया ना तो ओकरा तुम लोग ना बड़ी ज़्यादा कचरा करे में लग रहते हो। आ जाओ जी एक बार और सवाल देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, हमको वाक्य के देना। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल आज से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी। देखिए मैंने बताया था जब PM यशस्वी योजना की तैयारी करा था तो मैंने एक सवाल बताया था कि ज़िंदगी में कभी भी उम्र वाला सवाल रहे, ज़िंदगी में कभी भी उम्र वाला सवाल रहे, ज़िंदगी में कभी भी उम्र वाला सवाल रहे तो हमेशा वर्तमान उम्र ही मानना, तो हमेशा वर्तमान उम्र मानना। जब भी उम्र से संबंधित क्वेश्चन रहे, जब भी उम्र से संबंधित क्वेश्चन रहे तो हमेशा जेकर चर्चा है उसको वर्तमान उम्र मानना है जी। हमेशा वर्तमान उम्र मानोगे मैथ बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कि अगर बढ़ेगा तो दोनों आदमी बंदा बढ़ेगा और घटेगा तो दोनों बंदा घटेगा। कह दिया कि 2 साल बाद का उम्र क्या होगा, तो आप ही बताइए, हम ट्रेनिंग दे चुके हैं वर्तमान आयु वाला। क्या बोले थे कि यदि किसी का उम्र अभी 10 वर्ष है तो आने वाला 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तब 15 हो जाएगा। तब बाद कह दिया तो जोड़ देना है। अब यही कह दिया कि बताइए कि अभी किसी का उम्र 10 साल है तो 3 साल पहले कितना रहेगा, तो 3 साल पहले मतलब घटा दीजिए 7 साल का होगा बंदा बस। तो बाद कहे तो जोड़ देना है, पहले कहे तो घटा देना है। एक ही चीज़ ध्यान देना होता है कि उम्र बढ़ेगा तो दोनों का, घटेगा तो दोनों का। तो चलिए यहाँ पर कौन कौन भाई, रोहन की माँ है और रोहन है, दोनों है और दोनों कह रहे कि हम बड़ा ही वो का है हम बड़ा ही। तो याहू देखो कौन हथिन बड़ा जे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, केकरा से, रोहन से। तो मान ला बाबू, मान ला क्या दिक्कत है, कौची लिखबे माना की यही पर समझना है। केकरा से बड़ा है तो रोहना से बड़ा है, तो पहले रोहना के मानबे, मम्मी के थोड़ी के मानू, पहले रोहन के मानू। तो माना कि रोहन की कौन आयु, वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान उम्र चाहे आयु बराबर 1 साल मान लिया है, 1 वर्ष। तब हमारे रोहन की माँ ना, ये क्या लिखा है, रोहन की 2 बार लिखा गया। अबे तेरी तो अरे बिरहानिया भी आके तंग कर रहा है जी। देखो माना कि रोहन की वर्तमान आयु इतना, अब रोहन की माँ की वर्तमान आयु, अब दिमाग लगाओ, रोहन की माँ बड़ी हले, अब बड़ी रहबे करते 26 वर्ष ज़्यादा हले, ठीक है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद, जो कुछ भी कह रहा है 3 वर्ष के बाद कह रहा है, ध्यान देना। तब लिखा भाई 3 वर्ष, देखो बनावे के अलग अलग तरीका है। ये कह रहा है ना कि 3 वर्ष बाद जो है ना उनके ध्यान देना, उनके आयु का गुणनफल बनावे के। कोई टीचर क्या करते हैं ना कि 3 वर्ष बाद वाला भी उम्र निकाल देते हैं, कुछ ना करते हैं। जैसे वर्तमान अगर x बना ली तो मम्मी तो x + 26 हो जाती, कहा कि अगर से 26 साल के बड़ा थे मम्मी, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब 3 वर्ष के बाद कहते हैं 3 वर्ष बाद फिर से निकाल, तो एकरों में 3 जोड़ देवे, एकरों में 3 जोड़ देवे, 3 साल बाद की बात हो रहा है ना, तो 3 साल दोनों में जोड़ देवी। आओ एक तरीका हो गई। तो एगो होली कि नहीं डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट ही बनाइए। 3 यहाँ पर लिख देवे के लिए कि चूंकि 3 साल की बात हो रहा है ना, बोला 3 वर्ष बाद कौची हो रहा है कि उनके आयु का जो गुणनफल हो रहा है ना वो कितना हो रहा है भाई, ताकि 360 हो रहा है। बोलिए उनके आयु का गुणनफल माने केकर
रोहन और रोहन की माँ का ना। तो अभी ये तो दोनों के वर्तमान उम्र ना को, तो रोहन के वर्तमान है कि एक्स आ कह रहे हमरा 3 साल के बाद वाला, 3 साल के बाद चर्चा हो रहा है। देखो तो हेडिंग, तो अभी ओकर जब एक्स है तो 3 साल के बाद कितना हो जती, एक्स प्लस 3 हो जती। बोला हाँ या ना। अच्छा अब मम्मी के गुणा, मम्मी ना तो अपन गुणा करके तो गुणा, अब मम्मी रखबू ना, तब मम्मी रखमी बाबू, तो अभी है एक्स प्लस 26, तो 3 साल के बाद होती एक्स प्लस 29। बोला हाँ या ना, 3 साल जोड़ दीजिए। अब बराबर कितना 360। कोई कहती गुरु जी आपने गुना क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया। हम कहला गुणनफल कहीं दिल के था, हम कौनों के लिए जोड़े वाला। अगर योगफल कहते तो जोड़ देती ले, तो गुणनफल काल के गुना कर देते बस, ठीक है ना। चलिए अब ब्रैकेट में बाबू मेरे दो चीज़ बा, जब ब्रैकेट में है तो तोड़े सीख लिए कौची ना कि एक बार एकरा से गुना कर दिया और एक बार एकरा से गुना कर दिया, फिर इनका एक बार एकरा से गुना कर देबो, फिर इनको एक बार इनका से गुना कर देबो। क्लियर है क्या। इतना एक एक्स्ट्रा बात नजर आ गया, मार के हड्डी तोड़ देंगे। एक्स में एक्स से गुना हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स में 29 से गुना हुआ 29x, अब 3 में एक्स से गुना हुआ 3x, अब 3 में 29 हो गया हमारा 87, अब बराबर में हो गया 360। अब मेरे को ये दोनों गुरु जी ये दोनों एक रगन है। अब छोटवा तहने जो जोड़ा है नहीं ना, ये दोनों जुटती रहे, वो यही सिखावे ला ली अखनी जगह आप करने जाना बता पहले। 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा हमारा जी 32x, 29x प्लस 3x 32x, और प्लस में 87, और बराबर में 300। तेरे को पता है कि यह चार पद ऊपटी एक तरफ जीरो करना पड़ता है, तो बुला ले ना ऊपटी से, जब जीरो करना पड़ता है तब बुला ले ना, प्लस से माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या होने वाला है जीरो होने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 में से 360 घटेगा, नहीं घटेगा गुरु जी, जम बिल्कुल घटाएंगे। तनी सुन गड़बड़ हो गया, ऐसे घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, रिक्स नहीं लेना बोर्ड एग्जाम में जी। 10 में से 7 गया 3 हो गया, ये 15 में से 8 गया 7 हो गया, ये एक 5 चल कर 273। लेकिन ध्यान रहे कि बड़ा है तो माइनस में उल्टा ना घट रहे, तो माइनस में 273 हो गया, बराबर में 0। फिर से ये वाला राशि मेरे को बड़ा है, कभी भी गुणनखंड से तोड़े के मत प्रयास करना, जितना देर सोचोगे उतना देर नहीं बन पाएगा। इससे बेस्ट है कि इसको द्विघात सूत्र से क्या कर देना, उड़ा देना है। तो यहाँ पर लिख भी द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से निकाल दहियो। ए बराबर कितना को 1, बी बराबर कितना को 32, वेरी गुड, सी बराबर कितना को -273। यहाँ पर बाबू मेरे लिख दहियो 2 सोल्व्ड। बस नेक्स्ट अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से, कोई रेलगाड़ी है जिसको जाना है 480 किलोमीटर, कहीं भी जाए करा, उससे हमको का मतलब है, ठीक है, इतना समझ के लिए। यदि इसकी चाल बढ़ा दी, माने 8 किलोमीटर कम होता, स्पीड जितना स्पीड में जा रहा है ओकरा से स्पीडवा कौची होता कम होता, तो कम होता तो समय दूरी ओकरा में 3 घंटा कौची लगा है ज़्यादा लगा है। जाहिर सी बात है कि चाल को अगर कम कीजिएगा तो समय कौची लगेगा ज़्यादा लगेगा। हमको बातिया पर गौर करना जरा बढ़िया से, बहुत स्पीड में आज बोल रहे हैं, हम खुद बोले हैं कि अपना स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, और तुम लोग खुद देख लेना कि स्पीड कैसे बढ़ता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात करें। रेलगाड़ी के दो चाल है यहाँ पर, एगो कौची हो रहे कि सामान्य चाल है, एगो काम करके चाल कर रहे ना, तो यहाँ पर चाल दो गुण हो भोला। तो खैर चला मुद्दा की बात, सबसे पहले लिखवाए कुल दूरी बराबर, कुल दूरी बराबर हमारा दिया गया है 480 किलोमीटर। अब यहाँ पर लिख भी माना कि रेलगाड़ी की चाल पता नहीं ना है, सामान्य चाल, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल है, जो सामान्य चाल बराबर जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब है कि 480 किलोमीटर इसको जाना है, जब 480 किलोमीटर इसको जाना है तब कितना कोई स्पीड से जा रहा होता ना, तो ओकरा मान लेवल के लिए 1 से। अब क्वेश्चन कौची कह रहे ना कि अगर जितना जा रहा था ओकरा से 8 किलोमीटर कम का स्पीड में जाता है, तो वही दूरिया जाने में उसको कई घंटा ज़्यादा लगता है, 3 घंटा ज़्यादा लगता है। तो स्पीड जब कम कर देमी तो टाइम तो ज़्यादा ऑटोमेटिक लगबे करती, तो समय दे ले है केकर समय, पहले वाला समय से अब वाला समय 3 घंटा कौची है ज़्यादा है, बस नहीं ज़्यादा है, स्पीड बढ़ गया ना तो समय कम, तो लिख भी ना कमी हुई चाल, कमी की गई चाल, कमी नहीं ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, रुक जाओ 1 मिनट। क्या कह रहा भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को 3 घंटे में 3 घंटे तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, ठीक है। तो हाँ लिख दीजिए ऐसा करके, कमी करने पर नई चाल जो हमारा जो कम करना है कितना 8 किलोमीटर,
यानी पहले था x, तब हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि ध्यान देना, ये जो दिया गया है वो समय दिया गया, पहले बोल हाँ या ना। ये जो दिया गया है वो कौची दिया गया है? समय, 3 घंटा समय। तो फार्मूला के लगे भी भला समय के, तो समय बराबर फार्मूला होगा दूरी बटे चाल। कौची होगा? दूरी बटे चाल। अब लिख भी प्रश्न से ध्यान देना भोला। पहले 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 का समय ना भोला, पहले का जो समय है ध्यान देने का, पहले का जो समय है ना, नहीं अभी नया वाला समय है जी, किधर चल गया जी? रुक जाइए, इरेजर से मिटा रही है इसको, हटाओ इसको, इरेजर से कुछ मिटा रहे। ध्यान देना, ऐसे लिखते हैं हाँ ऐसे कीजिए क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कह रहा है, कुछ कह रहा है वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती है ना बोला? 3 घंटे अधिक समय लेता है। इसका मतलब ये हुआ 2 तरीका बनाने का, कि पहले वाला समय अब वाला समय के बीच का अंतर के घंटा के है? 3 घंटा के। जितना भी समय लगे दोनों एक अंतर के नियम से बना सकते हैं, योग योग तो सबसे बढ़िया ऐसे कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, ये पहले सामान्य समय होले, लेकिन ज़्यादा तो समय लगा इसमें, तो ये बोला ना हो जाएगा जी। कहने का मतलब ये हुआ ना कि ऐसे कर देते हैं इसको, नया समय, नई चाल है तो नया समय ना भला। मैंने नया समय अब माइनस पहले का समय, ये दोनों का अंतर के घंटा के है? 3 घंटा के है। और समय बराबर दूरी बटे चाल होगा भोला। तो नया समय ध्यान दिए, दूरी कितना ली? दूरी है तो दोनों में 480 चलनी, बोलो हाँ या ना? या अब बाटा में चाल होगा है ना, बाटा में चाल, तो नया समय वाला में नया चाल रखनी ना, तो नया चाल हली 1 माइनस 8, आप फिर एकरा में कितना हले? 1 हले, बोला हाँ या ना? बस इतने करना, ये लिखना जरूरी ना हले भोला, तोरा एग्जाम में ना लिखल जाए वाला, डायरेक्ट प्रश्न से डायरेक्ट ये वाला लिखल जाए, तोरा समझेला हम लिख दिलिए, ये वाला तोरा समझेला कि जो नया वाला जो समय चल रहा है वो पहले वाला समय अब दोनों के बीच का अंतर के घंटा के है? 3 घंटा के। तो 3 का अंतर तो लीजिए, 3 हो गया। अब गुरुजी आपने बाटा में क्यों लिखा? बाटा में इसलिए लिखा क्योंकि समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो पहले जितना के स्पीड से चल रहा था 480 तय करना ही पड़ेगा, कितना चल रहे हैं क्वेश्चन बोल दिया, अभी भी उतना ही तय करना पड़ेगा। हाँ, शुरू में x के रफ्तार से तय कर रहा था 480 किलोमीटर, अब ओकरा में से 8 किलोमीटर स्पीड कमा दिया है, तय तो तय ओकरा 480 किलोमीटर करना पड़ेगा। तब यही दोनों के बीच का अंतर, मैंने जितना समय इसको में लगता था जितना समय इसको में लगता था, दोनों के बीच का अंतर के घंटा है? 3 घंटा। अभी भीम के घटाव हो गया भोला, कल ऐसा डील किया हो ना, कौची भीम के घटाव हो गया, तो लघुत्तम लेंगे, बराबर में 3 हो गए, तिरछे तिरछे गुना, तो ये हो गई 480, 1 माइनस, ध्यान दिए बाबू थोड़ा हार्ड हो गई, 480, अब ब्रैकेट में होती 1 माइनस 8, ये एकरा से गुना होते। चलिए ध्यान दिया जरा अच्छा से, ये हो गई ब्रैकेट में गुना करा, x में 1 से तो x स्क्वायर, और फिर कर भी माइनस 8 में से तो 8x। अभी तो पहले से ये अकेले गुना है ये बोला, एकरा तो कुछ एकरा से करा, माइनस में 480 है और ओकरा तो गुना करे जब x से, तो ये हो जाती माइनस 480x, बोलिए हाँ या ना? अच्छा अभी अब जब एकरा जब तू माइनस 8 से गुना करमी, तो ये माइनस में है, यहू माइनस में है, माइनस माइनस प्लस ना बोलो, और 480 में कुछ से गुना करबी 8 से, तो कर दा 8 में 0 से करबी तो 0, 8 8 64 के 4, और बाकी 6, 8 6 का 48, 48 से 6 हो गई कितना 54, 48 से 6 54, 8 से 54 होली ना। तब बाबू मेरे ये 480 x से 480 x से घाट गेलो, बोलो हाँ ना? तो ये बचल है 54, हो ये बचल है 54 40, अब बाटा में हो गए x स्क्वायर माइनस 8x, अब बराबर में कितना हो गई 3 हो गए, तो तिरछे तिरछे गुना करबी ना, इन्हें हम इन्हें हल कर दियो, इधर जगह है को, ठीक है ना? तो तिरछे तिरछे गुना करबे तो हो गई 54 40 बराबर, ये एकरा से एकरा में गुना होला, तो 3 इंटू हो जाती x स्क्वायर माइनस 8x हो जाती। अच्छा चलो ठीक है, तो ये हो गई 54 40 बराबर 3 से गुना करबी तो हो गई 3x स्क्वायर, 8 तिया 24x। अब तू जाना ही कि अचार पा दे ले जाए ना भोला, तो ये पटे 0 हो गलो, पहले से तो जे है जे तो उतार ही देवी, अब ये गेले ई जा रहा है ना, ये बोला तो प्लस में तो हो गई कुछ में माइनस में 54 40 हो गई, ठीक है? तब एक लिखा जाए, आओ का सरिया दिया जाए 24x माइनस 54 40, यही ना, बराबर में 0। अच्छा देख ली 3, बोला कौन सा गुना 34 चलिए तो अच्छा देख लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, बस हो गई, इलाज कर दी, ठीक है? देख ली
8 8 में 0 से जुड़ा हो गए, 8 8 64 के 4, और बाकी हो गई 6, 8 4 32 और 6 38। सही बात है जी, यहाँ पे 38 होकर यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे 38 लिखा है, 38 40 होगा। चलिए ठीक है, तो 3 जगह सुधारना पड़ेगा। चलिए हो गया, हाँ ठीक है। 38 40, यहाँ भी 38 40, यहाँ भी 38 40, यहाँ भी 38 40, और यहाँ भी 38 40, और यहाँ भी 38 40। अब देखो यहाँ 3 कॉमन है, देख लेते हैं सब में है कि ना। 3 से काट, 3 तो है यहाँ पर, 3 या 24, इसके पास भी 3 है, और 3 से ही काट रहा है कि ना, ये देखना है खाली। तो देखिए जोड़ के चेक किया जाता है। 8 4 12 3 15, बिल्कुल 3 से काट रहा है। तो 3 आप कॉमन ले लो, देखो 3 कॉमन ले कैसे ले रहे हैं जी। 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 8 24x। 3 कॉमन मतलब 3 से अब भागा दे रहे हैं एक तरह से। अब भागा दीजिए, देखिए 3 एकम 3 कट गया, अब 8 बचा, 3 दूनी 6, अब एक में 2 बचले तो 24 हो गए ना। 3 8 24 कट गया, 0 ये वाली कुल मिला के बात ये वाले 3। अब गुना में 3 है, तब भेज दे ऊपर 0 का जाएगा, पंगा ले ले। कोई नहीं सोचेगा सर 3 गया कहाँ, तो चूंकि हमको समीकरण को हल करना है ना, तो समीकरण को हल करने के लिए समीकरण को हल्का बनाना पड़ेगा। तो हल्का बनाने के लिए 3 को हम भेज क्यों रखे भाई, और हमको लोड दे देगा ये। तो क्या करना है, 3 गया गुना में ऊपर 0 से पंगा लेवे तो मरा गया वो, क्योंकि 0 गुना कुछ हो तो चाहे 0 भागा कुछ हो तो क्या होता है, 0 होता है। तो मेरे को कुल मिला के बात ये रह गया कि बचा मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना। अब येहू तो द्विघात सूत्र से हल करबू, बोलिए हाँ या ना। सेवा समाप्त हो गया, आप उतार सकते हैं। सिर्फ समय ही आप लोगों ने कम दिया ना। रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, उतर जाएगा बोला, बिल्कुल आप सोच रहे हो। अरे फल बड़ा ये नहीं भाई।